Hello students, welcome to the class with me Sangeeta Khatkar, faculty of Purus International School. Students, in today's video we are going to study the chapter Volodya and Me written by Leo Tolstoy. So let's start it. Leo Tolstoy was born near Moscow, Russia. जो लियो टॉल्स्टॉय थे उनका बर्थ 1828 में हुआ था एंड उनकी डेथ 1910 में हुई थी और उनका बर्थ मॉस्को के पास में रशिया में हुआ था. His family was part of the Russian nobility and had a rich history. उनकी जो फैमिली थी उनकी हिस्ट्री बहुत ही रिच थी. मीन्स वो एक नोबिलिटी क्लास से बिलोंग करते थे. मीन्स जो एक रिच क्लास होती थी उससे वो बिलोंग करते थे. फाइनेंशियल कंडीशन उनकी बहुत अच्छी थी. टोल्स्टॉय वाज अ प्रोलिफिक ऑथर हु रोट अबाउट लाइफ इन जनरल. जो लियो टॉल्स्टॉय थे वो एक प्रोलिफिक ऑथर थे. मीन्स वो बहुत ही क्रिएटिव थे. वो उन्होंने बहुत ही ग्रेट वर्क जो है वो उन्होंने किया था और वो जनरल लाइफ को लेकर लिखते थे. इन द वर्ड्स ऑफ रशियन ऑथर इसाक बाविल, if the word could write by itself it would write like Tolstoy. तो एक रशियन ऑथर थे इसाक बाविल. तो इसाक ने कहा था कि अगर वर्ल्ड दुनिया खुद भी लिखती तो वो भी टोल्स्टॉय की तरह ही लिखती. मीन्स उनकी प्रेज में उनकी प्रशंसा में उन्होंने ये बात कही थी. ही इज बेस्ट नोन फॉर द नॉवेल्स एना कैरेनिना. लियो टोल्स्टॉय को उनके नॉवल एना कैरेनिना के लिए एंड वॉर एंड पीस के लिए काफी वो फेमस हुए थे, काफी जाना जाता है. टोल्स्टॉय इज ऑफन रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट ऑफ ऑल टाइम और उनको ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट माना जाता है. This story has been translated from Russian to English by C.J. Hakar. ये जो स्टोरी है इसको ट्रांसलेट किया गया था रशियन से इंग्लिश में C.J. हकार के द्वारा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. यहाँ पर बता रहे हैं थिंक क्वालिटी दैट यू वुड वांट इन योरसेल्फ. कि एक ऐसी क्वालिटी जो आप चाहते हैं दूसरों में देखते हैं तो आप चाहते हो कि ये क्वालिटी अच्छी है मेरे में भी होना चाहिए. व्हाई डू यू वांट दिस क्वालिटी. तो आप वो क्वालिटी आप अपने अंदर क्यों हो चाहते हैं. यहाँ पर भी एक ऐसी क्वालिटी के बारे में बात करी है. ये जो स्टोरी है ये टू ब्रदर्स के बारे में बता रहे हैं जो कि इसके अंदर उनका जो बिटर स्वीट रिलेशनशिप है. बिटर स्वीट रिलेशनशिप से मतलब उनका जो खट्टा मीठा रिलेशन है आपस में एक दूसरे के साथ. कभी वो झगड़ते हैं, कभी कोई दूसरा उनको कुछ कह नहीं दे तो उनका एक दूसरे के प्रति जो अफेक्शन है वो निकलकर सामने आता है. तो इसी के बारे में उन्होंने लिखा है. तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं. आई वॉज ओनली ए ईयर एंड सम मंथ्स यंगर देन वालुदा. यहाँ पर जो नरेटर है वो छोटे यंगर ब्रदर होते हैं और उनके जो बड़े भाई होते हैं उनका नेम होता है वलोदया. तो जो नरेटर है वो कहते हैं कि आई वॉज ओनली ईयर एंड सम मंथ्स यंगर. कि मैं एक साल और कुछ महीने छोटा था मेरे ब्रदर वलोदया से. वी वर क्वाइट क्लोज. हम एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलते जुलते थे. वी ग्रू अप स्टडीड एंड प्लेड टुगेदर. हम एक साथ बड़े हुए, एक साथ हम अपनी स्टडी करते थे और एक साथ खेलते थे. नो डिस्टिंक्शन ऑफ एल्डर एंड यंगर वाज मेड बिटवीन अस. हमारे बीच में बड़ा और छोटे को लेकर कोई भी अंतर नहीं था. जब हम खेलते थे तो हम एक दूसरे को अपने इक्वलेंट समझकर खेलते थे. बट जस्ट अबाउट द टाइम आई एम स्पीकिंग ऑफ. लेकिन कह रहे हैं जिस समय के बारे में मैं जब आपसे ये बात कर रहा हूँ आई बिगिन टू रियलाइज दैट. तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि आई वॉज नो कंपेनियन फॉर हिम. कि मेरा उसके साथ में कोई कंपेनियन ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है. उसके जैसा मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं था. इधर इन एज, इन इंटरेस्ट और इन एबिलिटी. कि ना ही तो हमारी एज को लेके, ना ही हमारे इंटरेस्ट को लेके हमारे बीच में कोई कंपैरिजन था और ना ही हमारे एबिलिटीज को लेकर कोई कंपैरिजन था. मीन्स हम लोगों में सिमिलरिटीज नहीं थी. It even seemed to me that Volodya himself was aware of his superiority and was proud of it. यहाँ नरेटर कहना चाहता है कि जो बड़ा भाई वलोदया था वो मेरे से हर चीज में सुपीरियर था. वो एज में तो मेरे से बड़ा ही था, उसके इंटरेस्ट मेरे से अच्छे थे, उसकी एबिलिटीज मेरे से अच्छी थी. तो यहाँ कहते हैं कि यहाँ तक कि मुझे खुद को बहुत बार लगता है कि वलोदया जो था वो खुद भी अवेयर था
अपनी इस सुपीरियरिटी को लेकर, एंड वाज प्राउड ऑफ इट, और उसको इस चीज पे घमंड भी था कि मैं सुपीरियर हूँ। दिस आइडिया, मतलब ये जो बात मैं बोल रहा हूँ सुपीरियरिटी की, इट मे हैव बीन अ रॉन्ग वन, ये हो सकता है गलत भी हो, ये मेरी थिंकिंग है, हो सकता है ये गलत भी हो। वाज इंस्पायर्ड बाय माय वैनिटी विच सफर्ड एवरी टाइम। तो ये जो सुपेरिटी की बात है, ये हमेशा इंस्पायर करती थी, बहुत ही प्रभावित करती थी मेरी वैनिटी को, मतलब मेरे आत्मसम्मान को। वैनिटी मीन्स यहाँ पर प्राइड मीन्स आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में बात हो रही थी, उसको बहुत ही इंस्पायर करती थी और इससे मैं हमेशा परेशान होता रहता था। आई केम इन कॉन्टेक्ट विद हिम, जब भी मैं वालोदया से मिलता। ही वॉज बेटर देन मी इन एवरीथिंग, वो मुझसे हर चीज में अच्छा था। एट लेसन मीन्स वो मुझसे स्टडीज में अच्छा था। इन आर्ग्यूमेंट्स, जब हमारे बीच में कोई तर्क वितर्क होता था, आर्ग्यूमेंट्स होता था, एंड इन मैनर्स, और चाहे वो मैनर्स की बात हो, एंड ऑल दिस टुक मी फार्दर फ्रॉम हिम, और ये सभी चीजें मुझे उससे दूर ले जाती थी, एंड कोज मी मोरल एंग्विश विच आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, और मैं उससे इसी वजह से उससे जलन होती थी, मैं उससे दूर जाता गया। एंड कोज मी मोरल एंग्विश, और इसी वजह से मुझे मोरल एंग्विश मीन्स मेंटल सफरिंग मुझे सहन करनी पड़ती थी, विच आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, और मैं किसी समझ ही नहीं पाता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है। When Valodaya was given a tucked linen shirt, जब वालोदया को एक लेनिन की शर्ट पहनने के लिए दी गई थी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो पहली बार आई वॉज अनहैप्पी फॉर नॉट हैविंग ए शर्ट लाइक दैट, तो मैं बहुत उदास हो गया था कि मेरे पास तो ऐसी कोई शर्ट ही नहीं है, मुझे तो ऐसी शर्ट पहनने को दी ही नहीं है। आई एम श्योर आई वुड हैव फेल्ट हैप्पियर, और मैं श्योर हूँ कि मैं बहुत अच्छा खुश महसूस करता इफ आई वॉज कन्विंस दैट एवरी टाइम ही अरेंज हिज कॉलर, कि अगर मुझे भी मनाने की कोशिश की जाती, मुझे भी कन्विंस करने की कोशिश की जाती, लेकिन मुझे किसी ने समझाया ही नहीं। और वो जब भी वालोदया अपनी कॉलर अरेंज करता, इट वॉज नॉट डन टू एनॉय मी, तो क्या होता था कि उसको देखकर फिर मुझे बहुत ही गुस्सा आता था, मैं बहुत ही एनॉयड हो जाता, मैं नाराज होता था। what what tormented me most was that it sometimes seemed to me, और जो सबसे ज्यादा मुझे नाराज करती थी चीज, मुझे परेशान करती थी चीज, जो मेरे लिए बहुत ही अनोइंग थी, वो थी वालोदया अंडरस्टूड व्हाट वाज गोइंग ऑन इनसाइड मी। वो थी कि मुझे ऐसा लगता था कि वालोदया हर चीज समझता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मुझे कैसा फील हो रहा है, बट ट्राई टू हाइड इट, लेकिन फिर भी वो इस बात को छुपाने की कोशिश करता। बट परहैप्स माई सेंसिटिवनेस एंड टेंडेंसी टू एनालाइज डिसीव मी इन दिस केस, लेकिन फिर धीरे धीरे बता रहे हैं कि मेरी जो ये सेंसिटिवनेस है और ये जो मेरी टेंडेंसी है टू एनालाइज डिसीव, कि मैं ऐसा सोचता हूँ, ये मेरे को धोखा दे गई थी इस केस में। इट मे बी वलोदया डिड नॉट फील एट ऑल एज आई डिड, कि वलोदया तो ऐसा कुछ फील ही नहीं करता था जैसा मैं फील करता था, वो ऐसा कभी सोचता ही नहीं था। He was impulsive and his enthusiasm in different hobbies did not last long. He was impulsive. Impulsive means जो कि सडन डिजायर्स होती हैं उनको लेकर है, तो बहुत ही इम्पल्सिव था। एंड हिज एंथुसिज्म, और उसका जो एंथुसिज्म था, उसका जो उसकी क्यूरियोसिटी थी, उसका जो उत्साह था, पूरी डेडिकेटेड होकर करता था। अलग अलग उसकी हॉबीज थी, डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, और उनका एंड नहीं था, मतलब एक के बाद एक उसकी हॉबीज चेंज होती रहती थी, कभी वो उसको कुछ करना पसंद होता, कभी कुछ, और वो बहुत ही डेडिकेटली अपनी हॉबीज को करता था। ही वुड सडनली डेवलप अ पैशन फॉर पिक्चर्स, वो एग्जांपल्स बता रहे हैं नरेटर यहाँ पे, कि ही वुड सडनली डेवलप, कि एक बार वलोदया को सडनली डेवलप हुआ था एक पैशन फॉर पिक्चर्स को लेकर। हिमसेल्फ टेक अप पेंटिंग, कि वो पिक्चर्स को कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है पेंटिंग, तो उसको बहुत हुआ, तो उसने स्पेंड ऑल हिज मनी, तो वलोदया ने अपनी सारी मनी जो थी बाइंग देम, उनको खरीदने में स्पेंड कर दी, एंड बैक देम टू हिज ड्राइंग मास्टर, और यहाँ तक कि उसने अपने ड्राइंग मास्टर से भी पैसे मांग लिए थे उसके लिए, और पापा एंड ग्रैंडमा, और पापा और ग्रैंडमा से भी उन्होंने पैसे लिए थे ड्राइंग्स के लिए। देन इट वुड बी क्रेज फॉर क्यूरियोज टू डेकोरेट हिज टेबल, उसके बाद में उसको एक दूसरा क्रेज लगा, और दूसरा उसका इंटरेस्ट हुआ, उसकी नई हॉबी हुई थी कि वो क्यूरियोज,
क्यूरियोस मीन्स कलाकृतियों को लेकर, अलग अलग आर्ट वर्क करने के लिए, टू डेकोरेट हिज टेबल, और वो था अपने टेबल को डेकोरेट करना। डेकोरेट कैसे करना? कलेक्टिंग देम फ्रॉम एवरी रूम इन द हाउस। तो टेबल को डेकोरेट करने के लिए वो कलेक्ट करते थे चीजें घर के हर एक रूम से। और एन मेनिया फॉर नॉवेल्स, या फिर कभी उसकी हॉबी जो थी वो चेंज हो जाती थी। मेनिया फॉर नॉवेल्स, मेनिया से मतलब यहाँ पर बताया एक्सट्रीम एंथुसियाज्म था, मतलब उसको पढ़ना बहुत पसंद था। टू रीड आउट नॉवेल्स विच ही ऑब्टेन ऑन द स्लाइड, और जो कि वो कहाँ से लिखता था? चुपचाप सीक्रेटली कहीं पे भी उसको मिल जाता था, वहां से वो नॉवल आता एंड रीड ऑल डे एंड नाइट, और उसको होल डे और होल नाइट वो रीड आउट करता रहता था। I could not help being impressed by his hobbies, but I was too proud to imitate him. आप कह रहे हैं I could not help be, कि मेरे को कोई हेल्प नहीं मिलती थी इस चीज में कि मैं उससे इम्प्रेस्ड हूँ, या उसकी चीज को मेरे को कोई ऊपर अट्रैक्ट ही नहीं होता था कि मेरे अंदर भी ऐसी हॉबीज डेवलप हो बाय हिज हॉबीज। बट आई वॉज टू प्राउड, लेकिन मुझे अपने ऊपर इस बात पे प्राउड है कि मैं उसको इमिटेट करता था, उसकी नकल करता था। एंड और हॉबीज को लेकर तो कह रहे हैं कि मैं जो था टू यंग एंड नॉट इंडिपेंडेंट इनफ टू चूज ए हॉबी फॉर माई सेल्फ, कि मैं इतना बड़ा भी नहीं हुआ था कि मैं मेरे खुद के लिए एक हॉबी जो है वो चूज कर लूं। मतलब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि उनकी कोई ऐसी हॉबी नहीं थी। बट देर वॉज नथिंग आई इन्वेट सो मच as Valoda's happy large-heartedness, which showed itself most strikingly when we cured. अब कह रहे हैं वो आगे, but there was nothing, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। I envied so much as Valoda's happy large-hearted, कि मैं envied था, मतलब मेरे को बहुत ही जेलस फील होता था, मेरे को ईर्ष्या फील होती थी वालोदया के हैप्पी लार्ज हार्टेडनेस को लेकर, विच शोड इटसेल्फ मोस्ट स्ट्राइकिंगली। और वो उसका जो बड़प्पन था वो मोस्टली मुझे कब दिखाई देता था? वो तब हम देखते थे व्हेन वी क्यूरल, जब भी हमारा झगड़ा होता था तो वालोदया का लार्ज हार्टेडनेस मुझको देखने को मिलता था। आई ऑलवेज फेल्ट दैट ही वाज बिहेविंग वेल, और मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि वो बहुत अच्छा बिहेव करता है, बट आई कुड नॉट डू लाइक हर, लेकिन मैं उसके जैसा नहीं कर सकता, मैं उसके जैसा नहीं बन सकता। वंस व्हेन हिज पैशन फॉर ornaments was at its height, एक बार जब उसका पैशन था, उसकी जो हॉबी थी वो किसके लिए थी? ornaments को लेकर, वो बहुत ही पीक पे पहुंच गई थी, हाई पे थी। आई वेंट अप टू हिज टेबल, तो मैं उसके टेबल के पास जाता हूँ एंड एक्सीडेंटली ड्रॉप एन एम्प्टी ब्राइट कलर्ड लिटिल सेंट बोतल, तो मेरे से गलती से टूट जाती एक खाली ब्राइट कलर की छोटी सी सेंट की बोतल। Who asked you to touch my things? तो वलोदय मुझे कहता है कि तुम्हें किसने कहा मेरी चीजें छेड़ने के लिए? Demanded वलोदय coming into the room and seeing how I had upset the symmetry of the different treasure on his table. अब ये जो वो कहते हैं तो वलोदय चाहता था कि मैं आऊं अंदर रूम में और देखूं कि किस तरह से मैंने अपसेट कर दिया है, बिगाड़ दिया है जो सिमेट्री है। सिमेट्री से मतलब यहाँ पर बताया है जो बैलेंस है, उसने अरेंजमेंट किया था तो सारा अरेंजमेंट उसका खराब हो गया है टेबल के ऊपर, तो किस तरह से उसने खराब कर दिया। एंड वेयर इज द सेंट बोतल, और मेरी सेंट की बोतल कहाँ है? यू मस्ट है, जरूर तुमने ली है ना। आई नॉक्ड इट ओवर बाय एक्सीडेंट एंड इट ब्रोक इट, तो जो नरेटर होते हैं वो रिप्लाई करते हैं वलोदय को कि आई नॉक्ड इट ओवर बाय एक्सीडेंट, की गलती से मैं इसे टकरा गया था, एंड इट ब्रोक, और ये टूट गई। व्हाट डज इट मैटर, तो क्या हुआ? डू मी द फेवर, तो वलोदय उनको रिप्लाई करते हैं कि मेरे लिए एक काम करो, नेवर डेयर टच माय थिंग्स अगेन, कि दोबारा मेरी चीजों को छेड़ने की कोशिश मत करना। ही सेड, वो कहते हैं, पुटिंग द पीसेस ऑफ ब्रोकन फ्लास्क टुगेदर एंड लुकिंग एट देम सोरोफुली, और ये कहते टाइम वलोदय क्या कर रहे होते हैं, वो जो पीसेस है ब्रोकन फ्लास्क के उनको इकट्ठा कर रहे होते हैं और बहुत ही उदास और दुखी दिख रहे हैं। एंड यू प्लीज डोंट इश्यू ऑर्डर, तो मैं वलोदय को कहता हूँ कि और तुम मुझे प्लीज ऑर्डर मत दो। आई रिटोर्ट, मैं रिप्लाई करता हूँ, मेरा रेस्पॉन्स देता हूँ, दैट्स ऑल, ठीक है ना, समझ में आ गई कि तुम मुझे ऑर्डर मत दो। एंड आई स्माइल, और उसके बाद में मैं स्माइल करता हूँ। Though I did not feel in the least like smiling, हालांकि मैं उस समय स्माइल करता हूँ लेकिन मेरे को अंदर से स्माइल जैसा कुछ फील नहीं हो रहा है, मतलब मैं झूठ मूठ में उनकी तरफ स्माइल करता हूँ, रियल में अंदर स्माइल करने वाली जैसी कोई चीज मुझे फील नहीं हो रही। यस, इट्स नथिंग टू यू बट इट डज मैटर टू मी, हाँ तुम्हारे लिए ये कोई चीज नहीं है बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है,
तुम्हारे लिए मैटर नहीं करता लेकिन मेरे लिए बहुत मैटर करता है। परसुएट वलोदिया, वलोदिया कहते हैं जैकिंग हिज शोल्डर, अपने शोल्डर को झटकाते हुए। उनका जो गेस्चर था ही हैड इनहेरिटेड फ्रॉम पापा। उस समय जब वो बात कर रहे थे, अपने शोल्डर का जो मूवमेंट कर रहे थे, वो ऐसा लगता था गेस्चर उनका देखकर, उनका जो लुक है उसको देखकर कि ये जो है क्वालिटी, ये इनहेरिटेड फ्रॉम पापा, ये उनके अंदर गुण पापा से आया है, उनको पापा से ही मिला है, क्योंकि पापा भी ऐसे ही करते हैं। ही गोज एंड विक्स इट एंड देन लाफ्स द नेस्टी लिटिल बार्ड्स। तो आगे जाते हैं और कहते हैं बिग्स इट एंड देन लाफ, हंसते हैं और उसके बाद कहते हैं यू लिटिल नेस्टी बार्ड, कि तुम छोटे से बार्ड का मतलब यहाँ पर किसको बताया है? एक पर्सन, स्पेशली एक चाइल्ड हु बिहेव्स बैडली, जो बहुत ही गलत बिहेव करता है, मतलब बहुत ही शैतान जिसको हम बोलते हैं, तो कहते हैं यू शैतान बच्चे, आई एम अ लिटिल बार्ड। तो वलोदय कहते हैं कि अच्छा मैं छोटा शैतान हूँ, एंड यू आर बिग, तो आप बड़े हो, बट यू आर स्टूपिड, और आप तो स्टूपिड भी हो। आई एम नॉट गोइंग टू क्यूरल विद यू सैड वलोदय। तो वलोदय कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करने वाला हूँ। गिविंग मी अ स्लाइट पुश, और मुझे हल्का सा वो पुश करते हैं, धक्का लगाते हैं और कहते हैं गो अवे, जाओ यहाँ से। तो मैं रिप्लाई करता हूँ डोंट पुश, मुझे धक्का नहीं लगाओ। तो वलोदय कहते हैं गेट अवे, जाओ यहाँ से। तो मैं वापस बोलता हूँ डोंट पुश, आई टेल यू, मैंने तुम्हें कह दिया ना मुझे धक्का नहीं लगाओ। वलोदय took my word and tried to drag me away from the table। अब वलोदय मेरे वर्ड जो है उनको रिपीट करते हैं और मुझे ड्रैग करके घसीट के टेबल से दूर लेके जाते हैं। बट आई वॉज डिसाइड माई सेल्फ, लेकिन मैं जो हूँ वो मैं अपने ऊपर कंट्रोल करके रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं गुस्से में हूँ, मैं वहां से जाना नहीं चाहता हूँ उसी समय। आई गोट होल्ड द लेग ऑफ द टेबल, और मैं क्या करता हूँ टेबल का एक जो लेग है उसको पकड़ लेता हूँ, एंड फ्लिप इट ओवर, और उसके बाद में सब चीजें उसमें से गिर जाती है। There's now and all his china and glass ornament crashed to the floor। और ऐसे ही जो फ्लोर पे सारी जो चाइना की ऑर्नामेंट थे उसके वो सारे गिर जाते हैं। यू डिस्गस्टिंग लिटिल बॉय, फिर वलोदया मुझे बोलते हैं यू डिस्गस्टिंग लिटिल बॉय, कि तुम छोटे शैतान घिनौने छोटे बच्चे। क्राइड वलोदया, वलोदया चिल्लाते हैं, ट्राइंग टू सेव सम ऑफ हिज फॉलिंग ट्रेजर, और वो अपने गिरते हुए सामान को बचाने की कोशिश करते हैं। वेल नाउ इट इज ऑल ओवर बिटवीन अस, अब मुझे ऐसे लग रहा है कि हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया होगा। आई थॉट एज आई लेफ्ट द रूम, जब मैं रूम को छोड़कर गया, रूम से बाहर, तो मुझे लगा हमारे बीच में कुछ भी नॉर्मल नहीं होगा, सब कुछ मैंने खत्म कर दिया। वी हैव क्यूरल फॉर गुड, हम अच्छी चीज के लिए झगड़ते तो समझ में भी आता। एज सुन एज आफ्टरनून लेसन्स वर ओवर, और जैसे ही हमारे दोपहर की स्टडीज कंप्लीट हुई थी, आई लेफ्ट द रूम, मैं रूम से बाहर गया। आई वॉज टू स्कैर्ड, मैं थोड़ा डरा हुआ भी था, अनकंफर्टेबल भी था और अशेम्ड भी था कि रूम में मैं मेरे भाई के साथ अकेला था। आफ्टर आवर हिस्ट्री लेसन, जब मेरा हिस्ट्री लेसन, मेरी हिस्ट्री की स्टडीज पूरी हो गई थी इवनिंग में, आई टुक माई एक्सरसाइज बुक्स, तो मैंने मेरी एक्सरसाइज बुक्स ली एंड स्टार्टेड टुवर्ड्स द डोर, और डोर की तरफ जा रहा था। एज आई पास वलोदया, जैसे ही मैं वलोदया के पास से गुजरने लग गया, दाउ आई वांटेड टू गो अप टू हिम, तो मैं उसके पास जाना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, एंड मेक फ्रेंड्स, उसको दोस्त बनाना चाहता था। आई स्कोल्ड एंड पुट ऑन एन एंग्री एक्सप्रेशन, बट मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने स्कोल किया, मतलब मैंने एक एनोइड मूड बनाया, दिखाया कि मैं तुमसे नाराज हूँ, और मैंने उनको एंग्री एक्सप्रेशन दिया। एट दैट मोमेंट, उस समय वलोदया रेज्ड हिज हेड, वलोदया ने अपना सर ऊपर किया, एंड विद अ मीनिंगफुल स्माइल, और मेरी तरफ स्माइल की, एंड लुक्ड मी फुल इन द फेस, और उसके बाद में डायरेक्टली मेरी तरफ देखता है, और आईज मेट एंड आई नो, हमारी आंखें एक दूसरे के कांटेक्ट में आई, मतलब हमने एक दूसरे की आंखों में देखा, एंड मुझे पता था दैट ही अंडरस्टूड मी, कि वो मुझे समझ जाएगा। बट सम irresistible feelings made me turn away, लेकिन कुछ ऐसी strong feelings थी जिनको मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो मैं वहां से मुड़ गया। देन वालोदया बोलता है निक्की, he said in a most natural voice, वो हमेशा जैसे बोलता है वैसे ही बोलता है निक्की, विदाउट अ स्क्रैप ऑफ पैथोस, मीन्स यहाँ पर उसको कोई शर्मिंदगी वाली ऐसी फीलिंग्स नहीं थी, वो नॉर्मल जैसे बोलता है वैसे मेरे को बोलता है निक्की, डोंट बी क्लोज एनी मोर, आगे से ऐसे मेरे पास से मत गुजरना, फॉरगिव मी,
मुझे माफ कर दो। इफ आई ऑफेंडेड यू, अगर मैंने तुम्हें अपमानित किया हो, अगर मैंने तुम्हें इंसल्ट की हो या मेरी बात से तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दो। एंड ही हेल्ड आउट हिज हैंड, और उसने अपने हाथ मेरी तरफ आगे बढ़ाए। समथिंग दैट केम हायर एंड हायर सीम टू बी प्रेसिंग माई चेस्ट। कोई ऐसी चीज थी जो बहुत ज्यादा धीरे धीरे ज्यादा होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरी चेस्ट पे कोई भार हो, कोई वजन हो, एंड स्टॉपिंग माई ब्रीथ, और मेरे सांस रोक रहा। बट दिस ओनली लास्टेड अ सेकेंड, लेकिन ये कुछ ही टाइम के लिए ऐसा हुआ कि मुझे मेरी चेस्ट पे एक वजन महसूस हुआ, भार महसूस हुआ। टीयर्स केम टू माई आईज, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। एंड आई फेल्ट बेटर, और मैं बेटर फील कर रहा था। फॉरगिव मी वालोदया, अब वो कहते हैं कि मुझे माफ कर दो वालोदया। आई स्टैम आई स्टैम और स्क्वीजिंग हिज हैंड, मैं उनका हाथ तेज पकड़ते हुए बोलता हूँ। वालोदया लुक्ड एट मी एज इफ ही कुड नॉट मेक आउट एट ऑल। आई मैं स्टैमर, उसके बाद में मैं थोड़ा सा, मेरी आवाज जो है वो लड़खड़ाती है। स्क्वीजिंग हिज हैंड, मैं वालोदया का हैंड पकड़ता हूँ। वालोदय looked at me, वालोदय मेरी तरफ देखता है, as if he could not make out at all why there should be tears in my eyes। And कहते हैं कि he could not make out, और कि उसको भी नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी आंखों में उस समय आंसू क्यों निकल गए। और यहाँ पे नरेटर को खुद को भी वो अपने चेस्ट पे कुछ भारी भारी बोझ सा महसूस हो रहा था, और वो थोड़ी देर उनको लगता है, उसके बाद में उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तो इस तरह से इस स्टोरी के अंदर लियो टोल्स्टॉय ने टू ब्रदर्स के बारे में बताया है, जिनके बीच में बीटू स्वीट रिलेशनशिप होता है। कभी उनमें नोकझोंक होती है और कभी एक दूसरे को वो माफ कर देते हैं अपने झगड़ों को लेकर, उनको अपनी अपनी गलती रियलाइज होती है। और ऐसा ही होता है, हर घर में देखने को मिलता है, भाई बहन आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करते हैं, लेकिन उनके बीच में जो अफेक्शन होता है वो देखने को मिलता है जब उनके ब्रदर या सिस्टर को बाहर कोई कुछ बोल देते हैं तो वो टॉलरेट नहीं करते हैं, और उनका एंगर देखने को मिलता है। सो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।